चश्मा यूसी में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। यूं तो इस दौर में किस प्रकार की जुडिशरी है, कोई बंदा हिम्मत कर पाता है जो सरकार से सवाल करने लगे या सरकार की प्रणाली पर कोई ना कोई क्वेश्चन उठाने लगे। समय में ऐसा नज़र नहीं आता कोई, लेकिन सीजीआई साहब हैं, अक्सर बेशतर बताते रहते हैं कि किस प्रकार का काम हो रहा है। ये बात दीगर है कि सोशल मीडिया पे उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है, कहीं उनको पर्सनल लाइफ पर भी कटाक्ष कर दिया जाता है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि खुलेआम धमकी भी दे दी जाती है। चंदन शर्मा एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, ट्विटर पर दिखते हैं, उन्होंने पिछले दिनों लिखा सीजीआई चंद्रचूड़ साहब को कि हिम्मत है तो बनारस से चुनाव लड़कर देख ले। ये शब्दावली का प्रयोग सीजीआई के लिए है, किस प्रकार की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। यदि उनके एजेंडे के मुताबिक हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के कुछ ही जज हैं जो अगर ऐसा काम करने लगें तो ट्रोल कर देते हैं। ताज़ा खबर बताता हूं दर्शकों के, नूह के अंदर जो दंगा हुआ, वहां पर इमारतों को जिस तरह से बुलडोज किया गया, वहां के जो गृह मंत्री हैं उनका क्या क्या बयान था आपने देखा। ऐसे समय में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जजेस ने उस बुलडोजर को रोक दिया था और कहा था खट्टर सरकार से कि क्या आप जातीय सफाया करना चाहते हैं, कोई ऐसी प्रक्रिया जो कानून के अंदर कानून सम्मत हो, क्या आपने इस्तेमाल की बुलडोज़र को जो है बुलडोज करने के लिए। बुलडोज़र के माध्यम से जो इमारतों को बुलडोज किया गया है, मिसमार कर दिया गया है, क्या आपने कोई नोटिस पूर्व में दिए? कोई जवाब नहीं था। अब आप देखें, लल्लन टॉप ने छापा, उस पूरी की पूरी बेंच को बदल दिया गया है। सुनवाई से ठीक एक दिन पहले आज सुनवाई हुई, उससे पहले ही उस बेंच को बदल दिया गया। सवाल उठ रहे हैं कि यदि नूह दंगों पर स्वयं संज्ञान लेते हुए, सो मोटो नोटिस लेते हुए अगर कोई खंडपीठ, कोई बेंच किसी सरकार को आगाह कर देती है, कानून की किताब, संविधान की किताब सामने रख देती है, तो क्या उसको बदल दिया जाएगा? लल्लन टॉप और बाकी तमाम लोगों ने उसको छापा। लाइव लॉ की रिपोर्ट भी इसके अंदर है, आपकी स्क्रीन पर है दर्शकों खबर कि नूह में बुलडोजर एक्शन रोका था, अब हाई कोर्ट की इस बेंच को सुनवाई से क्यों हटा दिया गया। अगर ये सिर्फ कॉलेजियम का एक सिस्टम है, एक हिस्सा है, तो बात अलग है, लेकिन बिल्कुल ठीक उसी दिन जिस दिन सुनवाई होनी थी उससे एक दिन पहले इनको हटाना चर्चा का विषय बना हुआ है। ये तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर है, मैं दिखा देता हूँ। एक महिला जज हैं और बराबर में दूसरे जजेस हैं। पंजाब और हरियाणा कोर्ट की एक बेंच ने 7 अगस्त को नूह और गुरुग्राम में हुई हिंसा पर स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने हिंसा के बाद नूह में लोगों के घर की जा रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। साथ ही कोर्ट ने हरियाणा सरकार से सवाल किया था कि क्या राज्य जातीय संहार करने की कोशिश कर रहा है। बहुत मजबूत और बहुत तीखा सवाल। अब इस बेंच को बदल दिया गया है। ये तमाम बुलडोज़र की कार्रवाई दुनिया के तमाम बाहर के अखबारों में जब दिखता है, भारत की किस तरह से छवि पेश होती है, इसके बारे में तो पता उसको होगा, या थोड़ा डिस्टर्ब वो बंदा होगा जो संविधान और भारत की प्रतिष्ठा को लेकर थोड़ा सजग होगा। लेकिन कान के अंदर अगर रुई डाल ली जाए और एक वर्ग विशेष को सता करके एक दूसरे बहुसंख्यक वर्ग को एडमायर करना, इम्प्रेस करना कि देखिए हम पेच टाइट कर रहे हैं, ये तो कोई कानून नहीं हुआ। अब आप देखें दर्शकों, आपकी स्क्रीन पर खबर में लगाता हूं अखबार की। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक 10 अगस्त की रात यानी कि कल रात हाई कोर्ट की इस बेंच को बदल दिया गया। बेंच एक दिन बाद यानी कि आज 11 अगस्त को इस मामले की फिर से सुनवाई करने वाली थी। इससे पहले ही बेंच का ट्रांसफ़र हो गया। इसमें जस्टिस GS संधावालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन शामिल हैं। अब जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस जगमोहन बंसल इस बेंच की सुनवाई करेंगे। बेंच ने बुलडोजर एक्शन पर किया था सवाल। क्या पूछा था? हरप्रीत कौर और GS संधावालिया की बेंच ने हरियाणा सरकार से पूछा था कि जिन इमारतों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, क्या वो किसी एक खास समुदाय लोगों की हैं? क्या सरकार कानून व्यवस्था की आड़ में ऐसा कर रही है?
हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक नोटिस भी जारी किया था। कोर्ट ने इसे जारी करते हुए अपने आदेश में कहा कि मुद्दा यह भी है कि क्या कानून व्यवस्था की आड़ में खास समुदाय की इमारतों को बुलडोज किया जा रहा है। जातीय संहार को अंग्रेजी में एथनिक क्लीनिंग कहा जाता है। इसका मतलब है किसी जगह से एक खास समुदाय को हटाने के लिए बल या धमकी का इस्तेमाल करना। कोर्ट हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के बयान पर टिप्पणी कर रहा था। इसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार सांप्रदायिक हिंसा की जांच कर रही है और बुलडोजर इलाज का हिस्सा है। बुलडोजर चलाने से पहले क्या नोटिस दिए गए थे और बुलडोजर वाकई अगर इलाज का हिस्सा है, जांच का नहीं, मैं इलाज क्यों कह रहा हूं बताऊंगा आपको, इलाज का हिस्सा है तो बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर जो आरोपी हैं, जिन्होंने वीडियो जारी करके पहले से ही हालात के अंदर आग लगाने का काम किया था, क्या उनके घरों पर भी बुलडोजर गरजा? खट्टर सरकार अगर इस तरह की एक तरफा कार्रवाई कर रही है तो सवालों के घेरे में पहली बात तो कोई खड़ा नहीं कर पाता है, और अगर किसी हाई कोर्ट के जजेस ने यह सवाल कर लिया है स्वयं संज्ञान लेते हुए तो उनको हटा दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है दर्शकों कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर मुस्लिमों के समुदाय के कोई रहनुमा वहां गए हों, ऐसा नहीं है। अखबारों के माध्यम से संज्ञान लेते हुए उन्होंने खुद ही पूछा था कि हो क्या रहा है देश के अंदर, ये आप जवाब दीजिए। हालांकि मीडिया ने किस प्रकार से बात बनाई मुझे भी याद आई जातीय सफाई की बात को लेकर। वो अमन चोपड़ा नाम का एक एंकर है गोदी मीडिया का। अब गोदी मीडिया बहुत लोग कहते हैं, पत्रकार उसे कह रहे थे गटर मीडिया। वो कहता था फाइनल सॉल्यूशन। ये शब्द कहां से आया था आपको मालूम है, मैं कई बार प्लेटफॉर्म पे बता चुका हूं कि ये जब हिटलर ने ज्यूस को चैम्बर्स के अंदर, गैस चैम्बर के अंदर डालकर मारा था, उनकी हड्डियों को जो है एक ऐसी जगह पीस करके शोरबा बना दिया था, उनके बालों से कालीन बना दिया गया था, 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया था। एक यहूदी बिरादरी के खिलाफ उसके प्रचार मंत्री ने ऐसा प्रचार कर दिया था कि उनको मार दिया गया, उनका नरसंहार कर दिया गया। वहां यह शब्द आया था फाइनल सॉल्यूशन, जिसके बारे में अमन चोपड़ा कह रहा था परमानेंट इलाज के बारे में मैं ये बात बता रहा था। बहरहाल हाई कोर्ट के जजेस, पहली बात तो दुष्यंत दवे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व बार अध्यक्ष थे। गोगोई साहब के बारे में कुछ साल पहले कह रहे थे कि बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज हो गए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे थे। आज के जजेस क्या हालात हैं आपको मालूम है, लेकिन इक्का दुक्का यदि कोई संविधान की किताब लेकर के सरकारों के सामने रख देता है, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, उसको हटा दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हटाया किसने है, ये किस सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि ऐसे आदमी को, ऐसे जजेस को क्यों हटा रहे हैं कि जो आपकी कार्य प्रणाली पर कभी कभी सवाल उठा देता। काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। देखने की बात दर्शकों यह है, यात्रा वहां निकली जैसा कि बताया गया, पथराव हुआ, लेकिन अब कई वीडियो जैसे सामने आ रहे हैं कि वहां महिलाओं को भी पीटा जा रहा है। 700, 1200, 600 ना जाने कितने मकान और दुकान बिना किसी नोटिस के वहां पर बुलडोज कर दिए गए। उसके अंदर क्या सारे ही आरोपी थे? और कौन से संविधान में ये लिखा गया यदि कोई आरोपी है तो आप उसके घर को तोड़ दें? अगर सारे आरोपी नहीं थे, कुछ बेकसूर थे, तो क्या सरकार उनके घर बनवा कर दे देगी? इलीगल आप कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे तो आपकी वहां की नगर निगम ने कौन से नोटिस इश्यू किए गए थे? और अचानक ऐसा क्या हुआ था कि वो हिंसा के बाद ही आपको नगर निगम के नोटिस की याद आई, नगर निगम के इलीगल की याद आई है? ये तो साफ नजर आ जाता है ना कि किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े माननीय अपने आप को बहुत ज़्यादा कानूनविद और कानून सम्मत व्यक्ति दर्शाते रहें और आपकी करनी कथनी में आम आदमी फर्क ना पहचान सके। पता तो चल जाता है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि आपकी इस करनी और कथनी में जो सबसे पहले ट्रैप में जो आपका आया, एक ऐसा खास समुदाय आ गया जिसको ज़ॉम्बी आपने बना दिया है। और आपको यकीन है कि हम चाहे कुछ भी कर लेंगे, वो वोट हमें इन्हीं कार्यकलापों के खुश होकर देगा। लेकिन ये ज़्यादा दिन चलने वाली बात नहीं है। आम आदमी रुष्ट हो जाता है जब आप नाइंसाफ़ी की हरकतें करते हैं। बहरहाल बड़ी खबर मैंने आपको बताई कि हाई कोर्ट के उन जजेस की बेंच को बदल दिया गया है जिन लोगों ने उस बुलडोज़र की गर्जना को थाम लिया था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर हमारा पेज है, उसको भी आप फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।